नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। उम्मीद है इस कड़ाके की ठंड में आप अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे, लेकिन जो राजनीतिक तपिश है बिहार में उसका क्या होगा। सवेरे से ही पारा गर्म है। सीट बंटवारा कैसे होगा महागठबंधन पर, इस पर चर्चा तेज है। खरगे जी की आज एक बातचीत हुई है नीतीश कुमार के साथ और लालू प्रसाद के साथ। अन्य नेताओं से भी बात की उन्होंने, शरद पवार वगैरह से भी। लेकिन हम बिहार में बात कर रहे हैं कि बिहार में दो बड़े नेता जिनका दांव पे लगा हुआ है सब कुछ बिहार की सियासत में, उनसे बातचीत हुई है कि सीट बंटवारा कैसे हो। चूंकि 4 तारीख को खरगे साहब ने सीएलपी लीडर और प्रदेश अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में बुलाई है, जिसमें वो तय करेंगे कि कांग्रेस को करना क्या क्या है। तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कांग्रेस ने 290 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया है और बाकी जो सीटें हैं सहयोगी दलों से वो मांगेगी। तो मोटे तौर पर 330 से 340 सीटें ऐसी है देश भर में जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ने का मन बना रही है। अब कितनी सीटें सहयोगी दल से उनको मिलती है ये अलग बात है, लेकिन 290 सीटों पर तो वो अकेले मुकाबला करने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी की। तो बिहार में क्या हो रहा है, जो दिलचस्पी है सब लोगों की कि बिहार में क्या बात हुई, क्या सब चीज निपट गया, सीट बंटवारा हो गया। तो हम आपको बताएं कि बातचीत हुई है लेकिन निपटा नहीं है मामला। नीतीश कुमार ने साफ साफ खरगे साहब को कह दिया कि देखिए 17 हम मांग रहे हैं, लेकिन 16 सीट से कम में हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 16 सीट लड़ना हमारी मजबूरी है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो अपने सांसदों को क्या जवाब देंगे। जो सांसद पार्टी के हैं वो तो टिकट हमसे मांगते हैं, हमने उन्हें भरोसा भी दिया है, तो आखिर हम उनको टिकट कहां से देंगे। और टिकट अगर हम नहीं देंगे तो फिर ये सांसद मेरे साथ क्यों रहेंगे, इसका जवाब खरगे साहब आप ही दे दीजिए। तो एक बड़ी असमंजस वाली स्थिति हो गई कि 16 सीटों से कम में नीतीश कुमार ने कह दिया कि कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, इतने सीटें जनता दल यूनाइटेड को तो चाहिए ही चाहिए। पेच फंस रहा है देखिए कांग्रेस को लेके। कांग्रेस जो 9 सीटों पर अड़ गई है वो सबसे बड़ा पेच है। लालू यादव ने सब बातें सुनी है लेकिन अपने तरफ से उन्होंने कुछ कहा नहीं है। लालू यादव अपना गुना भाग कर ही रहे होंगे, लेकिन इस तरह की मांगों से उनको हैरानी जरूर हो रही है कि पार्टी का मजबूत बेस है राष्ट्रीय जनता दल का बिहार में, और करीब करीब 35% सीटें जो है वो प्रभावित भी करती है उनका माई समीकरण, और 32-33% उनके पास वोट भी है। तो राष्ट्रीय जनता दल जूनियर पार्टनर कैसे किसी का बन सकता है। राष्ट्रीय जनता दल का आधार बिहार में है, बिहार में उसके 79 विधायक हैं। सांसद भले ना हो लेकिन 79 विधायक, सबसे बड़ी पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल ही है। उनका आधार है, बेस वोट है। तेजस्वी को आगे की राजनीति करनी है, आगे की सियासत करनी है, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल अपने दावे को कमजोर कैसे कर लेगा 24 के चुनाव में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है 24 के चुनाव में, और लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को बहुत कुछ साबित भी करना है 24 के चुनाव में कि हम हैं, हमारी ताकत है, हमारा कैडर है, हमारे पास वोट बैंक है और 25 में सरकार हम ही बनाएंगे। ये एक संदेश लालू यादव 24 के चुनाव में देना चाहते हैं, जिसकी तैयारी वो कर रहे हैं। लेकिन मामला जब फंसता है सीटों का तो वो भी चुप हो जाते हैं कि करे तो करे क्या। तो इस तरह से चीजें आगे बढ़ नहीं पाई। एक बातचीत जरूर हुई है सीट बंटवारे को लेकर, लेकिन कोई फैसला हुआ नहीं है। देखिए एक डेडलाइन रखी गई है 14 जनवरी कि 14 जनवरी से पहले सब चीज़ निपटाना है सीटों का मामला, क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा पर निकल जाएंगे। एक सवाल ये भी उठा रहे हैं सहयोगी दल कि जब इंडिया अलायंस बना है, इंडिया ब्लॉक बन गया है, तो फिर अलग से यात्रा करने की क्या जरूरत है। क्या राहुल गांधी और खरगे साहब ने सारे राज्यों से बात कर ली, ममता बनर्जी से बात कर ली, नीतीश कुमार से बात कर ली, या जिन जिन राज्यों से, अखिलेश यादव से बात कर ली कि न्याय यात्रा हम निकालने जा रहे हैं।
कोई यात्रा इंडिया ब्लॉक के बैनर तले क्यों नहीं निकल रहा है? कांग्रेस अपने बलबूते अपनी चाल क्यों चल रही है? क्या कांग्रेस के मन में कोई खोट है, उसको वो बताना नहीं चाहती है? सहयोगी दलों को भ्रमित कर रही है? इस तरह के सवाल उठने शुरू हुए हैं न्याय यात्रा जो शुरू होने वाली है राहुल गांधी की। चलिए वो अलग कहानी है, लेकिन जब बात सीटों के बंटवारे को है तो फिर होगा कैसे? अगर 9 सीट पर कांग्रेस अड़ी रह गई तो फिर तो राष्ट्रीय जनता दल को दिक्कत आएगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो अपने पत्ते खोले हैं कि 17 और तो चाहिए, नहीं तो 1 सीट पर वो कंप्रोमाइज़ भी करेंगे, लेकिन 16 सीट से कम में जनता दल यूनाइटेड का कुछ बनेगा नहीं और दिक्कत ही आ जाएगी। तो 16 सीट चाहिए नीतीश कुमार को। देखिए, आज के जो मीटिंग थी, जूम मीटिंग थी, एक और जूम मीटिंग होने वाली है जैसा बताया जा रहा है कि दिन में किसी समय होगा, उसमें इंडिया ब्लॉक के बहुत सारे नेता उसमें जुड़ेंगे। लेकिन ये स्पेसिफिक मीटिंग हुई थी सीट बंटवारे को लेके, जिसमें नीतीश कुमार ने बात की खड़गे साहब से और लालू प्रसाद से भी उनकी बातचीत हुई। तो एक मन टटोला है कांग्रेस ने जेडीयू का भी और लालू प्रसाद का भी कि कहां तक कांग्रेस आगे जा सकती है। क्योंकि 4 को बैठक है, 4 को सारे पत्ते खड़गे साहब को अपने पार्टी पदाधिकारियों के सामने खोलना है कि हम बिहार में कितनी सीटों पर लड़ सकते हैं। ठीक है, 9 की मांग है, लेकिन क्या हम थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं? ये एक सहमति बनाने की कोशिश कल की बैठक में खड़गे साहब करेंगे बिहार के नेताओं के साथ। लेकिन कांग्रेस के जो लोकल यूनिट है वो 9 से कम में तैयार नहीं है। वो कहती है कि पार्टी का जो कैडर है वो मानेगा नहीं। हमारा समर्थन बढ़ा है, भले चुनाव 3 राज्यों में हम हारे हैं, लेकिन वोट नहीं कम मिला है। बिहार में भी हम आगे बढ़े हैं। जब से चीज़ें आगे बदली है बिहार में, अखिलेश बाबू अध्यक्ष हुए हैं, पार्टी एक्टिव हुई है, पार्टी काम कर रही है लोगों के बीच में, तो हम अपना दावा कमज़ोर कैसे करें, 9 से कम कैसे हम लड़ें? तो ये कांग्रेस की दुविधा है। नीतीश कुमार की दुविधा आपने सुन ही ली कि भाई हम सांसदों को क्या जवाब देंगे। क्या आप चाहते हैं कि संसदीय दल में हमारी टूट हो जाए, हमारे सांसद इधर उधर चले जाएं? अगर हम 16 सीट नहीं लड़ेंगे तो फिर उनको देंगे क्या? तो अपनी अपनी पीड़ा है और उसका समाधान खोजने की आज सवेरे एक कोशिश की गई, लेकिन उसमें बहुत कुछ निकला नहीं है। एक गतिरोध बना हुआ है। अब देखिए वो गतिरोध कैसे टूटता है। कल कांग्रेस की बैठक है, कांग्रेस क्या फैसला लेती है? 9 से उसका पारा नीचे गिरता है या 9 पर आके सिमट जाता है, 9 पर अटकता है? तो फिर अगर 9 पर अटकता है तो फिर लालू प्रसाद के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी कि वो कैसे वाम दलों को संभालेगी और कैसे दूसरे चीज़ों को। चूँकि एक चीज़ें और हो रही है, देखिए हम आपको बताएं कि मुकेश सहनी का जो फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं महागठबंधन की सियासत में आगे आ रहा है। मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि महागठबंधन का वो पार्ट बने। नीतीश कुमार के लिए उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, नीतीश कुमार के समर्थन में वो बोलते भी हैं, चाहते हैं महागठबंधन का पार्ट बने। चूँकि एनडीए में उनकी गुंजाइश अब लगता है बेहद कम है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन के फोल्ड में आ जाए। अगर मुकेश सहनी आते हैं तो फिर नीतीश कुमार को अपने ही कोटे से उनको भी सीट देना पड़ेगा। तो अगर वो 16-17 सीट की मांग नीतीश कुमार कर रहे हैं तो उसके मन में कहीं कहीं सहनी वाला फैक्टर भी साथ साथ चल रहा है कि महागठबंधन को मजबूत करना है। तो मुकेश सहनी को भी बिहार की जंग में उतारिए, साथ साथ चलिए, क्योंकि उनके पास भी अपना वोट बैंक है। तो ये तैयारी है, चीज़ें आगे रख कर सोची जा रही है कि किसको कितनी सीटें लेनी चाहिए और कैसे एक मजबूत चुनौती जो ब्रांड मोदी का है उससे टकराया जाए, उसका मुकाबला किया जाए। क्योंकि भाजपा की तैयारी तो आप देख ही रहे हैं, उस पर हम अलग प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि भाजपा कैसे तैयारी कर रही है बिहार के लोकसभा चुनाव के लिए। 40 सीटें पर जो दाव है, 40 में कैसे 40 कैसे एनडीए जीते, इसके लिए भाजपा ने बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रेटजी बनाई है। इस पर चर्चा करेंगे अगले प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ जो बात हम कर रहे हैं, गाड़ी सीट बंटवारे की अटकी हुई है, वो आगे बढ़ नहीं पाई। बात जरूर हुई है, कोशिश की गई कि इसको निपटाया जाए, लेकिन यथास्थिति बनी हुई है और 16 सीट से कम में नीतीश कुमार मानने वाले नहीं हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।